Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, स्टीरियो केमिस्ट्री आज हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं और पार्टिकुलरली हमारा फोकस होगा स्टीरियो सेलेक्टिविटी, एनेंशियो सेलेक्टिविटी एंड डाया स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो आइसोमर्स हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ऐसे आइसोमर होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, कनेक्टिविटी भी सेम होती है। सिर्फ इनमें स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जैसे सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, जैसे आप आर एंड एस पढ़ते हैं, ई एंड जी है, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। आज हमने देखना है एक्चुअली स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और ये प्रोडक्ट एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होते हैं। जैसे एक रिएक्शन में सिस और ट्रांस दोनों तरह की एल्कीन्स बनती हैं, तो दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो जब किसी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने और वो प्रोडक्ट एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हों और फिर एक प्रोडक्ट को हम फेवर करें दूसरे पर, यानी एक मेजर होगा एक माइनर होगा, एक प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा एक प्रोडक्ट थोड़ा बनेगा, तो हम कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी। यानी हम एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे स्टीरियो आइसोमर के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, फेवर करते हैं। वो हम रिएक्शन का रूट इस तरह से डिसाइड करते हैं कि एक ज्यादा बने और दूसरे वाला कम बने। तो स्टीरियो सेलेक्टिव, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, दोनों स्टीरियो आइसोमर्स और एक ज्यादा बनेगा एक कम बनेगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में रिजियो सिलेक्टिविटी पढ़ी थी, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिजियो आइसोमर्स बनते थे। रिजियो आइसोमर स्ट्रक्चरल, और वो आइसोमर जो रिजियो आइसोमर बनते थे एक को हम दूसरे के ऊपर फेवर करते थे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि देखें, ये हमारे पास है एक ब्रोमोफिनाइल ब्रोमो प्रोपेन है। यानी ये तीन कार्बन है, 1 2 3, ब्रोमो है और फिनाइल है। तो ये फिनाइल ब्रोमो प्रोपेन है। अगर हम इसकी बीटा एलिमिनेशन करने, यानी बेस हम इसमें ऐड करें एथोक्साइड, यहां पर हमारे पास बीटा हाइड्रोजन मौजूद है। याद रखिएगा, जिस कार्बन के साथ हेलो ग्रुप अटैच है ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है, तो ये बीटा एलिमिनेशन होगी। ये वाला कार्बन भी बीटा है लेकिन इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब जब हम यहां से इस बेस की मदद से ये वाला H निकाल लेते हैं, H, तो यहां पर बन जाएगा पाई बॉन्ड और Br यहां से निकल जाएगा। अब यहां पर जब पाई बॉन्ड बनेगा तो उस पाई बॉन्ड जो है अल्कीन में, अब सिस ट्रांस या ई एंड जी आइसोमरिज्म पॉसिबल है। डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ इस तरफ मिथाइल ग्रुप भी है और हाइड्रोजन, अभी एक हाइड्रोजन मौजूद है, दो बीटा हाइड्रोजन थे। जबकि ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, इसके साथ हमारे पास फिनाइल भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो यहां पर अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है ये ट्रांस है, यानी ये ई है, यहाँ एच मौजूद है और इधर भी एच मौजूद है। तो इसका मतलब है ये ट्रांस या ई है हमारे पास। अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी यहां पर हो सकती थी कि ये फिनाइल और मिथाइल सेम साइड पे आ जाते। तो यहां पर देखें, ये H और ये H सेम साइड पे होते, तो ये हमारे पास आ जाता Z। अब यहां पर ये हमारे पास जो रिएक्टेंट है, इसका जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर बने। ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, E एंड Z। और स्टीरियो आइसोमर में से ये वाला ज्यादा स्टेबल है, जो ई है ये ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू जी। वजह क्या है?
ये जो हमारे पास ई है, यहाँ स्टेरिक रिपल्शंस थोड़ी हैं। यहाँ देखिए फिनाइल और मिथाइल सेम साइड पे आगे, ये बड़े ग्रुप पे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी हो जाएगी, ये कम बनेगा। अब हमने स्टार्ट किया रिएक्टेंट से, हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब चूंकि ये सिस और ट्रांस है, इसको मैं सिस कह सकता हूं, इसको ट्रांस कह सकता हूं। सिस और ट्रांस एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स भी होते हैं, इसलिए इसको आप डायास्टीरियो सिलेक्टिविटी भी कह सकते हैं। यानी रिएक्शन में दो डायास्टीरियो आइसोमर बने हैं, और एक डायास्टीरियो आइसोमर को हम दूसरे के ऊपर फेवर करते हैं, एक ज्यादा बनेगा एक कम बनेगा। तो एक्चुअली तो ये स्टीरियो सिलेक्टिविटी है। अगर उसमें भी आगे हम सब क्लास देखें तो ये डाया स्टीरियो सिलेक्टिविटी होगी। इसी तरह एक और रिएक्शन देखें, ये हमारे पास अलाइल अल्कोहल है, 3 कार्बन है यहाँ पर। ये फर्स्ट वन जो है ये हमारे पास CH2 है, फिर CH है, फिर CH2OH है। ये अलाइल अल्कोहल है। हमने इसकी एप ऑक्सीडेशन करनी है, इसको कहते हैं शार्पलेस एप ऑक्सीडेशन। शार्पलेस एप ऑक्सीडेशन। एपोक्साइड क्या होते हैं? एपोक्साइड होते हैं जिनमें 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, और उस रिंग में एक ऑक्सीजन भी होता है। और कैसे बनती हैं? सिंपली, अगर आपको याद हो, बेसिक लेवल का रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, इथीन में आप सिल्वर ऑक्साइड डाल के हीट करते हैं, तो ये आपके पास एप ऑक्साइड बन जाता है। दिस इज इथाइलीन एप ऑक्साइड, इस तरह ये वाला। अब जो शार्प लेस एप ऑक्सीडेशन है, इसमें हम अलाइल अल्कोहल यूज करते हैं, और इस डबल बॉन्ड की जगह पर एपॉक्साइड बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रिंग बन के ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ये हमारे पास शार्पलेस एपॉक्सीडेशन है। अब एक्चुअली ये जो एपॉक्सीडेशन होती है, इसमें दोनों चांस होते हैं कि ये जो ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजन बिलो दी प्लेन आ जाए, या ये ऑक्सीजन अबव दी प्लेन। यानी इसको, ये वाले जो ग्रुप है, ये अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन दोनों चांस हैं यहाँ पर। इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल कार्बन नहीं है अलाइल अल्कोहल में, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो इसमें कायरल कार्बन भी आ जाता है। अब देखें, ये CH2OH वैसे ही है, सिर्फ यहां से डबल बॉन्ड खत्म किया, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमने वेज के साथ लगा दिए, या आप इनको डैश के साथ भी लगा सकते थे। ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स बन जाएंगे। अगर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन में इस ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है, डायरेक्ट ऑक्सीजन का मतलब है नंबर 1 होगा। अब इधर भी CH2 है, इधर भी CH2, ये एक जैसे ग्रुप में है, लेकिन यहाँ CH2OC है, यानी CH2 और फिर O है और फिर C है। जबकि दूसरी तरफ क्या है? CH2 ये वाला, और O है और फिर H है। तो इसका मतलब है ये, इसको हम प्रेफर करेंगे, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। हाइड्रोजन 4 है और हमसे अवे है, तो ये 1 से 2 और 2 से 3 जब हम इस तरह से रोटेट करेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये S बन जाएगा। इसी तरह इधर देखें, ये हमारा नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, हाइड्रोजन नंबर 4 होगा। तो ये 1 2 3 और 4। यहां पर देखें, ये 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन हमारी तरफ है, तो जो जो भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आती है उसको हम उलट कर देते हैं, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे होना होता है इसमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में। तो बाजार S लग रहा है, ये R होगा। तो देखें, इसमें ऐसा रिएक्शन है शार्पलेस एप ऑक्सीडेशन, जिसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, और ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर्स हैं। इस पार्टिकुलर केस में ये एनेंशियोमर्स हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ये एनेंशियो सिलेक्टिविटी है। ये डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी सी, क्योंकि डायस्टीरियो आइसोमर बने थे, और ये एनेंशियो सिलेक्टिविटी है। अब ये एप ऑक्सीडेशन में हम रीजेंट इस तरह से यूज करते हैं कि ये वाला जो, जिसमें अबव दी प्लेन ये हमारे पास आते हैं, ये ऑक्सीजन आता है, इसके बनने के चांस 95% होते हैं, जबकि इसके 5% होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रिएक्शन था, इसमें स्टीरियो आइसोमर बने, और एक को हमने दूसरे के ऊपर फेवर भी कर लिया, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं स्टीरियो
सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी, एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे के ऊपर सिलेक्ट कर लिया, जो कि डायास्टीरियो सिलेक्टिविटी भी हो सकती है और फिर एनेंशियो सिलेक्टिविटी भी हो सकती है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।